बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बटर केक विदाउट ओवन और विदाउट बेटर केक, क्योंकि अक्सर लोगों के पास जो है वो ओवन मौजूद नहीं होता। तो आज मैं आपको केक जो बनाना सिखाऊंगी वो स्टोव पे बनाना सिखाऊंगी, पतीले में बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदा मैंने ले लिया है 100 ग्राम, तकरीबन ये 1 कप बनता है। 3 अंडे चाहिए होंगे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 100 ग्राम बटर आपको चाहिए होगा, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 टीस्पून मैंने ले लिया बेकिंग पाउडर। 100 ग्राम आपको पाउडर शुगर चाहिए होगी, तकरीबन ये बनता है आधा कप। येलो फूड कलर आपको चाहिए होंगे 2 से 3 ड्रॉप्स। लेमन एसेंस ले लें, इसके भी 2 से 3 ड्रॉप्स जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बटर है उसको हम विस्क करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक करना है जब तक कि हमारा बटर जो है वो बिल्कुल क्रीमी नहीं हो जाता। बटर को मैं ब्लेंडर में इसलिए ब्लेंड नहीं करती क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंडर में क्या होगा, बटर फट जाएगा। तो इसलिए मैं बटर को हमेशा जो है विस्क करती हूँ। तो ये 2 से 3 मिनट मैंने बटर को विस्क किया। हमारा बटर जो है बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास मैदा है इसके अंदर ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर, और दोनों चीज़ों को करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, जो आटे वाली छलनी होती है या चाय वाली छलनी, उससे आपने क्या करना है, इसे एक बार जो है मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। और अब क्या करेंगे, ब्लेंडर का जग ले लें। ब्लेंडर के जग के अंदर ऐड करेंगे हम अपने अंडे डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारी पाउडर शुगर, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लेमन एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स। ज़्यादा मत डालिएगा वरना आपका केक जो है वो कड़वा हो सकता है, क्योंकि एसेंस थोड़े शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं। ब्लेंडर का जग बंद कर देंगे और ब्लेंडर को हम ऑन कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने ब्लेंडर को जो है वक्फे वक्फे से चलाना होगा, रोक रोक के। तो 2 मिनट के बाद क्या करेंगे, हम ब्लेंडर को ऑफ़ कर देंगे। तो ये हमारा अंडों और चीनी वाला मिक्सचर जो है ये ब्लेंड हो चुके हैं अच्छी तरह से। चीनी इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपना बटर। बटर डालने के बाद क्या करना है, जस्ट आपने इसे 15 से 30 सेकंड के लिए ब्लेंड करना होगा। ज़्यादा नहीं चलाना वरना आपका बटर जो है वो अंदर फट जाएगा। तो ब्लेंडर को मैं ऑन कर दूंगी। जस्ट मैं इसे 15 से 30 सेकंड के लिए ऑन करूंगी ब्लेंडर को। 15 सेकंड के बाद हम ब्लेंडर को ऑफ़ कर देंगे। ब्लेंडर को हम साइड पे रख देंगे। ब्लेंडर का काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक बड़ा बाउल, और बाउल के अंदर ऐड कर देंगे हम अपना सारा बैटर। सारा बैटर डालने के बाद इसमें जो हमारे पास मैदे वाला मिक्सचर था इसे 2 टाइम्स में हम डालेंगे। सारा नहीं डालना है एकदम, पहले मैं इसमें आधा डाल रही हूँ मैदा, और इसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसमें सारा मैदा ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे कि इसमें मैदे की गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें। तो देखिए सारा जो बैटर है इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। लास्ट में इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर 2 से 3 ड्रॉप्स, ताकि जो टी केक का कलर है वो थोड़ा येलो येलो अच्छा सा आए। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया। हमारा केक का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको चाहिए होगा टी केक वाला लूफ पैन चाहिए होगा। तो ये मैंने लूफ पैन ले लिया। इसको मैंने क्या किया था, 1 टेबलस्पून से पूरा पैन को अच्छी तरह से ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद इसके सेंटर में बेस में मैंने जो है बटर पेपर बिछा लिया। इससे क्या होता है, बटर पेपर से हमारा जो केक है वो नीचे से जलता नहीं है। और अब क्या करेंगे, अपने पैन के अंदर हम सारा जो केक का बैटर है वो हम इसमें डाल देंगे।
बैटर डालने के बाद आपने स्पून की मदद से जो ऊपर से लेवल है उसे बराबर कर लेना है। इस तरह से लेवल बराबर करने के बाद आप अपने किचन काउंटर पे हल्का सा जो है पैन को टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से सारे जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। केक को बेक करने के लिए मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले जो पतीला है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए ठहरा दिया था। तो पतीला हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम रखेंगे अपना केक का स्टैंड, पतीले को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए फ़्लेम आपने हाई कर देनी है और उसके बाद आपने फ़्लेम जो है 5 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक करेंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट तक। साथ ही इसके ऊपर हम इस तरह से ऊपर कपड़ा डाल देंगे, कोई दस्तरखान डाल दें ताकि हीट जो है वो ढक्कन से किनारों से बाहर ना निकले। और अगर आप अपना केक ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 सेंटीग्रेड पे आप इसका टेम्परेचर रखेंगे। टाइमिंग सेम होगी, 40 to 45 मिनट में हमारा केक जो है बेक हो जाएगा। तो 45 मिनट हो गए हैं, पतीले का ढक्कन खोलेंगे तो देखिए हमारा केक जो है बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। इसे पतीले से हम बाहर निकालेंगे और केक को पहले आपने करना है अच्छी तरह से ठंडा। गरम गरम केक बाहर नहीं निकालते वरना केक टूट जाता है। इसे पहले हम ठंडा करेंगे अच्छी तरह से। तो केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आपने आराम से केक को जो है इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। केक को निकालने के बाद आपने इसके नीचे से जो बटर पेपर है वो उसको आराम से इस तरह से उतार लेना है। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारा केक जो है माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। उसके बाद क्या करूँगी, मैं आपको केक को कट करके दिखाऊंगी अंदर से कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होता है। तो देखें केक को मैंने कट कर लिया, आप देख सकते हैं अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये हमारा केक। मैं इसे आपको प्रेस करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है हमारा केक। तो ये हमारा जो बटर केक है बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व करें, आप इसे सुबह नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, बच्चे ये बहुत शौक़ से खाएंगे। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।